प्रदेश और देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में नक्सलवाद के लिए कुख्यात छत्तीसगढ़ के बस्तर अंचल की तस्वीर अब बदल रही है। नक्सलवाद के भय को खत्म करते हुए विकास की राह अब आगे बढ़ रही है। 4 साल पहले सत्ता में आई भूपेश बघेल सरकार की नीतियों और कार्यों से बस्तर के सभी जिलों में विकास की नई इबारत लिखी जा रही है। इस बदलाव में अधोसंरचना के विस्तार और सड़कों के बिछते जाल ने अहम भूमिका निभाई है। आइए आपको ले चलते हैं बस्तर के सफर पर और दिखाते हैं बदलते बस्तर की तस्वीर। मैं इस समय छत्तीसगढ़ उड़ीसा के उस अंतिम गांव में हूं, उसका नाम मुंडागढ़ है। आप देख सकते हैं इसके बाद यहां से उड़ीसा की बॉर्डर लग जाती है और सड़कें यहां बनी हुई हैं। सरकार ने सड़कें यहां तक पहुंचा दी हैं और यहां पर ये देखा जाए कि करीब 70 घर बने हुए हैं। करीब 25-30 घर यहाँ आसपास दिख रहे हैं, कुछ दूर दराज इलाके में बने हैं। और जो पहाड़ियाँ देख रहे हैं, ये पहाड़ी उड़ीसा बॉर्डर की वो पहाड़ियाँ हैं जहाँ आज भी लाल आतंक यानी नक्सली आतंक है। लोग यहाँ पर बारिश के दौरान घरों में कैद होकर रह जाते थे, लेकिन आज वो गाड़ियों से शहरों तक पहुँच रहे हैं। ये तस्वीर बताती है कि छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार ने 4 साल के कार्यकाल में लाल आतंक की चुनौती से दो हाथ कर जनता का भरोसा जीता और बस्तर अंचल की तस्वीर बदल दी। ये बदलाव बस्तर के जिला मुख्यालयों तक ही नहीं बल्कि प्रदेश के छोर पर बसे आखिरी गांव तक दिखाई देता है। 2018 के आखिर में सत्ता में आई भूपेश बघेल सरकार ने यहां की तस्वीर और तकदीर दोनों को बदलने की ठान ली। विश्वास, विकास, सुरक्षा के नारे के साथ सरकार मैदान में कूद पड़ी। सरकार की दमदारी ने प्रशासनिक अमले में नया जोश भर दिया। घोर नक्सली इलाकों तक सड़कों का जाल बिछने लगा। इंफ्रास्ट्रक्चर के नए आयाम जमीन पर दिखाई देने लगे। मुख्यमंत्री बघेल के मजबूत इरादों ने 4 साल में बस्तर अंचल के नक्शे में विकास का वो रंग भर दिया जो आज अकल्पनीय लगता है। नतीजा ये हुआ कि यहाँ के लोगों का भरोसा सरकार पर बढ़ने लगा। डिलीवरी केस हो या अन्य ऐसा चीज़ होता था सर गांव में, तो हॉस्पिटल तक जाना बहुत मुश्किल पड़ता था। अभी सर एम्बुलेंस भी हम लोग बुला लेते हैं तो गांव तक पहुंच जाता है। इसमें यहाँ पहले रोड बहुत तकलीफ था, अब ये रोड बन गया, उसीलिए हमको ये सुविधा मिल गया। पहले क्या रोड नहीं था तो आने में परेशानी होती, 2 नाले पड़ते थे तो पानी जब भी आती थी हम लोग आ नहीं पाते थे स्कूल। अब रोड बन गई है तो सुविधा हो गई है। यहाँ के नक्सल प्रभावित इलाकों में सुरक्षा बलों के साथ विशेष अभियान चलाए गए। इसका फायदा ये हुआ कि नक्सलवाद का खात्मा तो हुआ ही, साथ ही यहाँ की सड़कें, पुल पुलिया और सरकारी भवनों के निर्माण में तेजी भी आई। इसके लिए सुरक्षा बलों के विशेष कैंप स्थापित किए गए। इसके चलते आरआरपी योजना के तहत 1500 किलोमीटर से ज्यादा लंबी सड़कों का जाल बिछ गया। नक्सलियों द्वारा क्षतिग्रस्त किए गए पुलों को फिर से खड़ा कर बेहतर बना दिया गया। ये बस्तर का दरवा घाटी का इलाका है। एक जमाने में ये नक्सली सेंसिटिव जोन रहा है। इस समय भी अभी सीआरपीएफ के और पुलिस के कई कैंप इस इलाके में बने हुए हैं। मैं इस समय उस पुराने पुल पर हूँ जिसको कभी नक्सलियों द्वारा क्षतिग्रस्त किया गया था। आज आप देख सकते हैं किस तरह से नया पुल बना हुआ है। करीब 200 मीटर का ये पुल जिससे पूरा आवागमन होता है। इस पुल के कारण यहाँ पूरी तरह से आवागमन सुचारू रूप से चल रहा है। इससे न सिर्फ आवागमन की सुविधाएं बढ़ी बल्कि भरोसा भी जागा और विकास की रफ्तार भी तेज हो गई। बहुत सी मुश्किलें यहाँ पर, कभी बहुत बार काम बंद हुआ है, अंदर की घटनाएं हो गई और मोस्ट ऑफ द टाइम काम ही बंद ही रहा। मतलब फिर यहाँ फोर्स के बैठने के बाद काम हुआ है कि कलेक्टर महोदय जी ने अप्रोच करके मतलब इस रोड को बनाया गया और बहुत सहयोग था सब लोगों का, तब जाके रोड बनी है। बस्तर अंचल में सड़कों तथा अधोसंरचना विकास में प्रशासन की भूमिका भी काबिले तारीफ है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के मंशा के अनुसार प्रशासन विकास की चमक और तेज करने में लगा हुआ है। यकीनन इसी का नतीजा है जगदलपुर का ये एयरपोर्ट। और आज यहाँ पे जो है हवाई जहाज़ का संचालन है, यहाँ पे आ रहे हैं। हमें हैदराबाद से कनेक्टिविटी मिली है, हमें रायपुर से कनेक्टिविटी मिली है। तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी हमारा जो लक्ष्य था यहाँ पे कि एयर कनेक्टिविटी आए और उसके लिए जो संबंधित अधोसंरचना का विकास हो, वो काम यहाँ पे हुआ। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का मानना है कि विकास अगर जनता की मर्जी से होगा तो वो न सिर्फ कारगर होगा बल्कि एक नया भरोसा भी कायम होगा। इसलिए अब शासन प्रशासन
जनता की आकांक्षाओं को उनके पास जाकर समझ रहा है और इसी के अनुरूप फैसले और काम हो रहे हैं। वहाँ के चाहे सड़कों की बात करें, चाहे बिल्डिंग की बात करें, सामाजिक भवनों की बात करें, चाहे उनके आर्थिक स्थिति की बात करें, अब पट्टा बांटने का काम कितना हम लोगों को किया। बदलाव की जिस राह पर बस्तर चल रहा है उससे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के छत्तीसगढ़ मॉडल का नया आयाम मिला है। यही बदलाव आने वाले दिनों में बस्तर के लिए नई गाथा लिखेगा। बस्तर से अमित कुमार की रिपोर्ट।